समय अनुसार जिसका सबसे ज्यादा महत्व है। जैसा समय हम सभी के सामने आता जा रहा है, आप देख रहे होंगे संसार में मानसिक रूप से मनुष्य कमजोर होता जा रहा है। हम बाहरी समस्याओं की, विकृतियों की बात एक तरफ करें, यदि उसका सूक्ष्म प्रभाव देखें तो मनुष्य का मन बहुत कमजोर होता जा रहा है। आने वाला समय सभी मनुष्यों के लिए ऐसी दुर्घटनाएं, ऐसे भयानक सीन, ऐसी अनएक्सपेक्टेड बातें लेकर आ रहा है, ऐसी बातें जो हमारी कल्पनाओं में भी नहीं हैं। ऐसे समय में इस संसार के सभी मनुष्यों के मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। हम सभी बाबा के बच्चे अभी से अपने को तैयार करें। क्या तैयारी करनी चाहिए हमें अब से ही? कि रोज होने वाली छोटी छोटी बातों का दुष्प्रभाव मन पर न पड़े। हम अपने मन को सेंसिटिव न बना दें, नाजुक न बना दें, जल्दी ही एक बहुत गहरी निगेटिव फीलिंग में ना आ जाए। सभी अटेंशन दें इस बात पर। ये समय हम सभी को सावधान कर रहा है कि किसी भी बात से मन को अप्रभावित रखने की आदत डालें। क्या करेंगे इसके लिए? क्योंकि ये बात कहने से नहीं होगी। एक बहुत अच्छी बात बाबा की बहुत दिन पहले से चलती थी। जब बाबा व्यक्त हुए उसके बाद ये बात बहुत चली बाबा की। परफेक्ट स्थिति का क्या अर्थ है? संपूर्णता किसे कहते हैं? मुरलियों में अनेक उत्तर आए हैं इसके। परफेक्ट अर्थात नो इफेक्ट, बियॉन्ड इफेक्ट, किसी भी प्रभाव से परे। ये जो दुष्प्रभाव पड़ते हैं मनुष्य के मन पर, इनसे परे रहना बहुत सुंदर स्थिति है। कोई हमारा अपमान कर दे, प्रैक्टिकल में हम सब जानते हैं, कोई अपमान करके हमसे बुरा व्यवहार करे, दो चार गलत शब्द बोल जाए, उसका प्रभाव मन पर लंबे समय तक पड़ जाता है। सबको अनुभव है, हम क्या क्या सोच लेते हैं तब, किस तरह हमारी खुशी नष्ट हो जाती है या निगेटिव विचार मन में प्रारंभ हो जाते हैं, बदले की भावना आ जाती है, निराशा आ जाती है। इस सब से ऊपर उठना है हमें, तो दो शक्तियां विशेष रूप से इसमें काम करेंगी। पहले तो मैं आपको इस संबंध में एक और बाबा का अच्छा महावाक्य याद दिलाऊं। प्राय ये महावाक्य आता नहीं है। जो बच्चे आवाज से परे रहते हैं, इस संसार की आवाज उन्हें प्रभावित नहीं करती। चलें अब सभी आवाज से परे, आत्मा बनकर बाबा के पास। तो अपने मन को, स्थिति को किसी भी चीज के दुष्प्रभाव से मुक्त रखने के लिए स्वमान और ज्ञान का बल, दो चीजों की प्रैक्टिस करेंगे। जब आत्मा ईश्वरीय नशे में रहने लगती है, तो जैसे स्थूल नशे को लिए हुए मनुष्य के ऊपर बाहरी चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता, ईश्वरीय नशे में, स्वमान में जब हम स्थित हो जाते हैं, तो बाहरी बातें हमें छोटी लगती हैं। हमें अपने लेवल को इतना ऊंचा उठाना है कि हर बात छोटी हो जाए। मैं एक महान आत्मा हूं, मैं पूर्वज हूं,
इष्ट देव देवी हूं। विचार करो, हम कितने बड़े हैं और बातें कितनी छोटी हैं। मुझे याद है बाबा की एक बहुत सुंदर बात, इसी बात से संबंधित। अव्यक्त बाबा ने कहा, किसी आत्मा के सामने ऐसी ही एक छोटी सी परिस्थिति थी कि उसका किसी ने अपमान किया। अव्यक्त बाबा ने कहा, बच्चे तुम मनुष्यों का सम्मान लेकर क्या करोगे, तुम्हें तो स्वयं भगवान मान दे रहा है। कितनी बड़ी बात है। ये चीज हमें ऊंचाई की तरफ ले जाती है। छोटे विचार, छोटा छोटा सोचना और छोटी स्थिति में रहना, जिसमें मनुष्य के अंदर मैंपन और स्वार्थ भरा रहता है, इच्छाएं भरी रहती हैं, उससे हम ऊपर उठ जाते हैं। मैं आज धारणाओं की एक बात आपके सामने और रखता हूं। आप जरूर जब यहां आते हैं तो संकल्प करके आते होंगे कि कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें सीख कर आएंगे। एक अति सुंदर धारणा जो हमारे जीवन में बहुत निर्मलता और दिव्यता ले आती है। हम अपने स्वार्थ के कारण यज्ञ को, स्थापना के कार्य को, सेवाओं को कोई नुकसान न होने दें। विचार करेंगे सभी। कभी कभी मनुष्य अपने स्वार्थ को आगे रख लेता है, ईश्वरीय चीजों को पीछे कर देता है। बहुत बड़ी चीज हो जाती है ये बाबा के प्रति वफादारी नहीं होती। उसके कार्यों को सफल करने के लिए तो हमें अपने हर स्वार्थ को पीछे कर देना चाहिए। मैं तो ये सोचता हूं कि यदि हमारे कारण कोई सेवा में बाधा आ रही है तो हमें पीछे हो जाना चाहिए। यही हमारे जीवन की श्रेष्ठता होगी। अपने स्वार्थ के कारण सेवाओं को विघ्न से भर देना, ये न केवल सूक्ष्म पाप है, लेकिन स्वयं को आगे बढ़ने से भी रोक देता है। जिसको अपने अंदर दिव्यता लानी है, तो निर्मलता से अपना श्रृंगार करना चाहते हैं। दादी के लिए हम बार बार सुनते आए हैं मैसेज में, दादी में निर्माणता, निर्मलता, निमित्त भाव कितना ज्यादा था। ये बात केवल इसलिए नहीं, जैसे दुनिया में कहावत है कि किसी के भी मरने के बाद उसकी बहुत महिमा की जाती है। दादी की ये महिमा तो उनके जीवित रहते ही थी, हम सब जानते थे। जो कुछ उन्होंने दूसरों के लिए किया वो तो अपने में एक ज्वलंत उदाहरण है। शायद उसको फॉलो करना भी बहुत कठिन काम हो आत्माओं के लिए। तो हम सब अपने को निर्मल बनाने के लिए अपने स्वार्थ को पीछे कर देंगे। परिवारों में भी यही सिद्धांत आप लागू करें। अपने स्वार्थ के कारण यदि कहीं टकराव हो रहा है तो उसको पीछे कर दें, बहुत अच्छे अनुभव रहेंगे।